IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। इस वक्त हम राजधानी की कुछ सड़कों का हाल दिखाएंगे जिनकी गुणवत्ता को लेकर और जिनकी मरम्मत को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि मरम्मत यदि होती है तो वो सड़कें कुछ ही दिन में गड्ढे में क्यों तब्दील हो जाती है। इस वक्त मैं भोपाल के एम्स के नज़दीक जो अमरावती कॉलोनी है वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि करीब 3 किलोमीटर ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ये नाम की सड़क है लेकिन है गड्ढे इसमें। लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ गड्ढे ही हैं, सड़क कहीं दिखाई नहीं देती और अक्सर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। अक्सर लोग जो है इन गड्ढों के कारण जो है यहाँ पर गाड़ियों में दुर्घटना के शिकार होते हैं। कई बार जो है इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो अपने जनप्रतिनिधि तक पहुँचाई है, अपनी समस्या को जनप्रतिनिधि तक पहुँचाया, लेकिन किसी ने भी सूद नहीं ली। ये वार्ड 55 है भोपाल का। हम सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर ये समस्या जो बनी हुई है इसको लेकर लोगों का ध्यान, जो जनप्रतिनिधि उनका ध्यान क्यों नहीं है। भाई साहब, ये कितने किलोमीटर की सड़क है जो ख़राब है? ये करीब 2.5-3 किलोमीटर की सड़क है। ये अमरावती साउथ में आता है, अमराई इलाके में। और जब से ये कॉलोनी बनी है तब से रोड एक बार बस बनी थी, उसके बाद से कोई इधर देखने नहीं आया, बनी नहीं रोड। हाँ, यहाँ पर यही, और हर साल यही पानी यहाँ पर भर जाता है, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई साहब, ये बताइए, आप तो यहीं दुकान चलाते हैं, रोज़ देखते होंगे लोग सड़क में गड्ढे हैं इसलिए गिर रहे होंगे। कितनी दुर्घटनाएं रोज़ होती हैं यहाँ पर? लगभग 1-2 लोग रोज़ ही गिर रहे हैं इसमें और बड़ी परेशानी हो रही है। रोड ख़राब है जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड ठीक हो जाए। रोड को लेके कहीं आप लोगों ने बातचीत नहीं की, मोहल्ले वालों ने, यहाँ कॉलोनी वालों ने? जी, अभी हम सब लोगों ने मिलके एक लेटर तो दिया हुआ है साइन करके, तो आगे देखते हैं उसका क्या निकलता है रिजल्ट। ये एम्स के पास है ये जगह, इतना बड़ा संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इस तरह की सड़कें हैं, तो पूरे भोपाल में कैसी सड़क होगी? मेरा मानना यही है कि पूरे भोपाल में लगभग ऐसी ही सड़कें हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियों की जो स्थिति हो रही है वो सड़कों की वजह से ही हो रही है ना। सड़कें ख़राब हैं तो हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। कितनी दुर्घटनाएं रोज़ होती? कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई है यहाँ पर। आज सुबह की एक दुर्घटना है, एक ऑटो बिल्कुल पलटते बचा है। यहाँ कॉलेज की लड़कियाँ जाती हैं, एम्स की नर्सिंग स्टाफ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। आए दिन कोई ना कोई गिरता है यहाँ। हम ये जनप्रतिनिधियों से चाहते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द बनवाई जाए। ये सड़क कितने दिन से ऐसी ही देख रहे हैं आप? कम से कम साल भर हो गया है, साल भर हो गया। और ये बारिश में तो पूरा मतलब रोड खुल गया है। हाँ, 8-10 साल से ही है, मतलब ये इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। अच्छा, ये लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये लाइन के अलावा पूरे कॉलोनी में मतलब यही हाल है। आप इधर जाओगे तो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा नाला बह रहा हो। और ख़ास करके जब महिला या बुजुर्ग लोग जो गाड़ी उतने अच्छे से चलाना नहीं जानता तो एक्सीडेंट होना मतलब बिल्कुल 100% वो है। और यहाँ पे ऐसे गड्ढे हैं, कई बार तो ऐसा हुआ है कि गाड़ी जैसे कोई वहाँ पे इतना गड्ढा है कि कम से कम 2-2 फीट का गड्ढा है। वो गाड़ी में एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी वहाँ पे मतलब रुक गई थी पानी में, तो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था पूरा। और फिर ट्रैफिक जाम होने के बाद मतलब पूरा मतलब हलचल मच गई थी पूरी यहाँ पे। रात में ज़्यादा एक्सीडेंट होते होंगे यहाँ पर, क्योंकि रात में गड्ढे दिख रात में कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि रात में क्या लाइट भी उतनी होती नहीं है, लाइट भी नहीं होती है और पूरा अंधेरा रहता है। और खास करके बारिश में तो ऐसा होता ही है कि मतलब सामने दिखाई नहीं क्या है करके। और गड्ढे मतलब जैसे पानी से कोई गड्ढा भरा हुआ हो तो वहाँ मतलब एक्सीडेंट होना मतलब एकदम स्वाभाविक है वहाँ पे। गड्ढे तो बहुत हैं, पैदल आना जाना मुश्किल हो गया है। जो यहाँ के रहने वाले उनको तो पता है, साइड से निकल जो बाहरी आ रहे हैं तो पता नहीं है गड्ढा यहाँ पे। गड्ढे में गिर जाए, रोज़ कम से कम 5-6 एक्सीडेंट या गिर जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है उनका। अब एक तो गड्ढा, पानी, ऊपर से स्ट्रीट लाइट नहीं, मतलब एक्सीडेंट होना लाजमी ही है यहाँ पर। हाँ, एकदम स्ट्रीट लाइट अंधेरा रहता है, 7:30-6-7 बजे के बाद रहती नहीं है स्ट्रीट लाइट। सड़क के नाम पे यहाँ पर गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। जी सर, काफ़ी समस्या है। मतलब यहाँ पे अक्सर पानी भर जाता है और कोई अंधेरे में निकले तो गाड़ी फिसल जाती है, वो गिर जाता है और घायल भी हो जाता है। भलाई अक्सर पानी भरता है, यहाँ से निकल इतना पानी भर जाता है कि वहाँ से निकलना आगे मुश्किल हो जाता है सर जी, इतनी समस्या है भलाई। और छोटे बच्चे तो अक्सर यहाँ से निकल ही नहीं सकते भलाई। और अब इससे आप कोई ध्यान नहीं देते इस चीज़ के लिए, आगे क्या बताएं भलाई। नेता लोग नहीं आए कभी यहाँ पर? कभी सर अनदेखी करते थे, निकल जाते, अनदेखी करते थे, कुछ पता ही चलता रहा है कि क्या समस्या है क्या समस्या नहीं। सही, ये प्रॉब्लम जो है इसी लाइन की नहीं है। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो इतना मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक प्रकार से नाला बहता है आगे। तो लगता नहीं यहाँ के पार्षद, यहाँ से विधायक, उन लोगों ने कभी ध्यान दिया उसके पीछे?
आए देख के गए, लेकिन ऐसा कुछ मतलब लगा नहीं कि कर पाएंगे करके, या कोई मतलब क्रियान्वित करे कोई। हाँ, लगा नहीं। तो ये हमने भोपाल के वार्ड 55 की समस्या, सड़क की गंभीर समस्या से आपको रूबरू कराया। और ठीक इसी तरह की सड़कें भोपाल के कई इलाकों में हैं और सड़क के नाम पर गड्ढे हैं और मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों नगर निगम और अन्य जो निर्माण एजेंसियां हैं वो खर्च करती है, लेकिन बरसात में इन दावों की पोल खुल जाती है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर की हम बात करें तो कई सड़कें ऐसी है जहां पर की हालत बस से बदतर है। और देख सकते हैं ये है शहर के बाहरी इलाके की सड़क, जहां पर की कई पॉश कॉलोनियाँ है, रहवासी क्षेत्र है, लेकिन लोगों को इसी तरीके से इस खराब सड़क से दो चार होना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कई लोगों के साथ में कई हादसे हो चुके हैं और रात दिन इसी तरीके से जो गाड़ियां हैं निकल कर सामने आती हैं। और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो कि रात दिन इस सड़क से निकलते हैं, तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी, कितनी दिक्कत आती है इस सड़क पे? सर, अब रोज़ हम यहाँ ICICI अकेडमी में जाते हैं तो यहाँ पर पानी भरा जाता है तो पूरा घुटने तक पानी आ जाता है और गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है। जी सर, कितनी दिक्कतें हैं सड़क पर? इतनी दिक्कतें साहब, हमारी तो एक दिन गाड़ी पूरी बंद हो गई, कम से कम 5,000 रुपये लग गए गाड़ी में। पूरा आयल में पानी चला गया, पूरी गाड़ी डूब गई पूरी। मतलब ये बहुत दिक्कत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए साहब इसको, बिल्कुल जल्दी इसको बनवाना चाहिए। ये आप लोगों के थ्रू हो पाएगा, इसे तो मुझे लगता नहीं कुछ कोई। सर, आप लोग यहाँ रहते हैं, रोज इस सड़क से निकलते होंगे? मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन बहुत समस्या होती है यहाँ पे। क्या है कि दिन में तो ठीक है, रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। क्या है, ये गड्ढा भरा जाता है तो दिखता नहीं है, तो आके चाहे गाड़ी हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे आके सीधे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो लेडीज होती हैं, इससे एक्टिवा स्कूटर वगैरह से रहते हैं, उसके पहिए छोटे हैं तो फंस जाते हैं, सीधे गिरते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन दिक्कत होती है, आए दिन प्रॉब्लम होती है। सबको बोला गया, लेकिन फिर आके देख के चले जाते हैं और कोई कुछ करता है नहीं। बस चुनाव के टाइम पे घूमेंगे यहाँ वहाँ, लंबे बातें करेंगे और फिर बस उसके बाद वो भी गायब। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, आप लोग यहाँ से निकलते होंगे, कितनी परेशानी होती है? सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग लोकल ही हैं दूधिया के, तो हम लोगों का जनरली क्या है कि सर इसी रोड से आना जाना होता है। तो बारिश में क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो रोड दिखता ही नहीं है और खड्डे भी बहुत ज़्यादा है सर, तो उसकी वजह से। और पास में ही सर स्कूल्स भी है यहाँ पे, तो स्कूल्स की जो गाड़ियाँ जाती है तो उसकी में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बच्चे बैठे होते हैं, कभी किसी टायर अगर गलती से वो थोड़ा सा स्लिप हो जाए या गड्ढे में चले जाए तो वो रिस्की काम हो जाता है। पर सर ये बहुत टाइम से ऐसी है, ये सही हो ही नहीं रही। और अभी जैसे थोड़ा सा भी बारिश होता है ना तो ये पूरा रोड ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम्स होती है यहाँ से निकलने में। इस क्षेत्र में कई स्कूल्स हैं, कई रहवासी क्षेत्र हैं, लोगों को बड़ी कितनी दिक्कत होती है सर यहाँ? सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतने खड्डे हैं, कई बार गाड़ियाँ फंस जाती है, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट का भी बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए सर। क्योंकि इस इलाके में कई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, कई स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानियाँ होती है। एक्चुअल में गड्ढा इतना गहरा है कि स्टूडेंट की गाड़ियाँ वगैरह ख़राब हो जाती है। कई बार लेट आते तो हमको यही एक्सपेंस देते हैं कि सर वहाँ पे गाड़ी बंद हो गई थी, ख़राब हो गई थी, पंचर हो गई थी। कई बार गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। और करीब 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से जॉब इधर कर रहा हूँ तब से ऐसी की ऐसी ही है। ये इंदौर के प्रमुख सड़कों में से है जो कि दुधिया गांव से जोड़ती है और कई देख सकते हैं वाहन चालक, कितनी दिक्कतें होती हैं सड़क पे? बहुत दिक्कतें होती है। जब जिस टाइम में बारिश होती है उस टाइम में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे सर 3-4 फीट पानी आ जाता है, फिर पता नहीं चलता है कि रास्ता किधर है और गड्ढा किधर है। लोग गिर भी जाते हैं इसमें, और बाइक जो जाते हैं उसमें जाने में दिक्कत, पैदल वाले को तो और ज़्यादा दिक्कत होता है जाने में। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको इस सड़क पे? बहुत तकलीफ होती है चलने में, गाड़ी फंस जाती है, भरी हुई गाड़ी तो निकल भी नहीं, एक्सीडेंट भी हो जाता होगा। हाँ, गाड़ी फंसती है, कोई हेल्प नहीं करता। हेल्प मतलब जब भरी हुई गाड़ी फंसती ना तब कोई धक्का भी नहीं लगाता। ये इंदौर की सड़कों का हाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इंदौर के प्रमुख इलाके जो पॉश एरियाज़ हैं, जहाँ पर की बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन गई है, वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, वाहन चालकों को दिक्कतें होती हैं। यहाँ तो हमेशा 1-2 आदमी एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। परेशान 2 दिन मैंने यहाँ खींच के किया था, 2 आदमियों को यहाँ गिर गए थे पानी में, बहुत खड्डा से चोट भी लग जाती है। हाँ, बहुत चोट लग जाती है, बहुत लोग परेशान हैं। ये रोड अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। जी। हाँ, बिल्कुल। कई जो वाहन चालक है उनको भारी परेशानियां होती है, देख सकते हैं हम उनसे भी और बात करने की कोशिश करते हैं कि सर ये सड़क से कितनी दिक्कतें होती हैं? आप लोग यहाँ से निकलते होंगे तो कितनी दिक्कतों से निकलते हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तो पानी नहीं है, इसमें पानी भरा जाता पूरा,
गाड़ी तो आधी डूब जाती है पानी में। एक्सीडेंट होने का हमेशा डर रहता है। हाँ रहता है, गाड़ियों के चेम्बर फूट जाते हैं। हमारी गाड़ी के 2 के चेम्बर फूट गए हैं। पत्थर देखो ना कितने बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ। तो अधिकारियों को बार बार शिकायतें भी की गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है और लगातार वाहन चालक यहाँ से निकलते हैं। सबसे प्रमुख सड़कों में से एक है ये दूधिया तक जाने वाला जो रास्ता है, इस पर आए दिन लोग परेशान होते हैं, गिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और निश्चित तौर पर इंदौर जैसे शहर में जहाँ की सड़कों की तारीफ़ की जाती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें इंदौर की है, लेकिन हकीकत कुछ और है, जहाँ पर कि सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। कहा जाता है कि किसी भी शहर के विकास का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी चिकनी सपाट सड़कों को देखकर लगाया जाता है, लेकिन अगर यही सड़कें जर्जर और खस्ता हाल हो तो शहर के विकास और उसकी बदहाली का नज़ारा भी जो है आप आसानी से देख सकते हैं। और यही वजह है कि संस्कार धानी जबलपुर जो स्मार्ट सिटी के पहले फेज़ में शामिल हुआ था, स्मार्ट सिटी तो नहीं बन सका, लेकिन जबलपुर एक बड़ा गांव जरूर बनकर रह गया है। जिस सड़क पर हम खड़े हैं इस वक्त, ये जो सड़क है यह उपनगरीय इलाके गढ़ा को जो मुख्य बाज़ार हैं जबलपुर के, सदर है, गोरखपुर है या सुपरमार्केट है, इन तमाम बाज़ारों से जोड़ने का काम करती है। लेकिन यह जो सड़क है बीते 5 सालों से इसी जर्जर हालत में है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वह बगैर हिचकोले खाए यहाँ से नहीं निकल सकते। और सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को बरसात के समय होती है, क्योंकि गड्ढों में पानी भरा होता है। लोगों को यह नहीं पता होता है कि जो पानी है उसके नीचे गड्ढा भी होगा। ऐसे में यहाँ पर जो है हादसे का कारण जो है ये गड्ढे बनते हैं, जो सड़कें हैं वह बनती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ इस क्षेत्रीय, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो सड़क है कितने समय से जर्जर हालात में और क्या परेशानी आती है? ये जो मार्ग है ये मेन मार्ग है, गढ़ा को जोड़ता है। ये मदन महल मार्ग, सदर गोरखपुर से आने वाले लोग, गढ़ा से जाने वाले लोग, ये मेन मार्ग है। और ये 4-5 सालों से जर्जरपुर क्षतिपूर्ण हालत में है। राहगीरों को निकलने में समस्या जाती है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब बारिश है तो पानी भर जाता है, कभी गड्ढा दिखता नहीं तो गाड़ी गिर जाती है, और जब पूरा सूखा रहता है तो धूल उड़ती है, लोगों के आँख कान नाक में जाती है, उससे भी लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे व्यापार करने वाले लोग हैं, चाय नाश्ते की दुकानें हैं, उनके उसमें भी धूल जाती है, ये भी परेशान रहते हैं। तो देखिए जो लोग हैं उनका कहना है कि सड़क जो जर्जर है उसके कारण बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पर शॉप चलाते हैं, ये सड़क जो है लंबे समय से ख़राब बताई जा रही है, क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? बस ये धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, कीचड़ होता है, पानी भरता है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो व्यापार पर कितना असर पड़ता है? लोग आते हैं? बहुत फर्क पड़ता है। आप कुछ कह रहे थे कि फ़र्क बहुत फ़र्क पड़ता है यहाँ व्यापार में, बहुत पानी भर जाता है, बहुत तकलीफ होती है। इतने गड्ढे हैं क्या बताएं, आए दिन कभी भी दुर्घटना होती रहती है, पब्लिक बहुत परेशान है। तो जो सड़क है उसको बनाने के लिए अधिकारी क्या बोलते हैं? कुछ आश्वासन मिल रहा है बस। तो देखिए जो लोग हैं उनका कहना है कि आश्वासन तो जो है यहाँ पर मिलता है, लेकिन सड़क जो बनाने का काम है वह नहीं हुआ है। और यही वजह है कि ये सड़क जो है आज भी जर्जर हालत में है। लोगों को जो चिकनी सड़क का सपना लोग देख रहे थे वही नहीं हो पाया। और सबसे हैरत की बात यह है कि इस सड़क से चंद मीटर दूरी पर नवनिर्वाचित जो कांग्रेस के महापौर हैं उनका घर है। ऐसे में इस सड़क की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये जो सड़क है लगभग कितने समय से इस हालत में और क्या दिक्कतें आती हैं? भैया ये 5 साल से जो सड़क बनी नहीं है कि 5 साल से गड्ढे हैं, जगह जगह में बरसात में कीचड़ होता है। और क्या है, हम लोग दुकान लगाते हैं, लाते हैं तो ठेले हमारे पंचर रोज़ हो रहे हैं, हम लोग बनवा परेशान ही। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ये बताइए जो अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि वो क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि यही बोलते हैं कि हम लोग तो बोर्ड लेने आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर वो आते नहीं हैं। इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपना अपना देखते हैं बस। तो देखिए जो लोग हैं उनमें जर्जर सड़क को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, लोगों में नाराज़गी है। उनका कहना है कि चुनाव के टाइम तो जो राजनेता हैं वह आते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई पलट कर नहीं देखता। और यही वजह है कि बीते 5 सालों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये जो सड़क है आज भी जर्जर है और सड़क से उनको निजात नहीं मिल पा रहा है।
किसी भी शहर के विकास की जो तस्वीर है वो सड़कें बताती हैं, और आपको हम बता रहे हैं ये ग्वालियर के विकास की तस्वीर है। ये सड़क देखिए, सड़क के नज़ारे देखिए। लगभग इन सड़कों पर 1-1 फीट से ज्यादा के गड्ढे हैं। लोगों का चलना मुश्किल है। अगर ये बरसात हो जाए और बरसात के बाद जो हालात होते हैं बद से बदतर हो जाते हैं, तो ऐसे में बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं। किस तरह के हालात हैं, लोग कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई, कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? कैसे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही रहना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ रहना पड़ रहा है। यहाँ क्या है सड़कों के तो हालात ऐसे हैं। आज से 12 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। 12 साल से यहाँ गड्ढे हैं, अभी तक कोई मरम्मत का भी काम नहीं हुआ है काफी समय से। कितनी परेशानी आती है आप लोगों को? बहुत परेशानी आती है, चलने में बच्चों को भी नहीं भेजते हैं यहाँ पे रोड पे, स्कूल में आने जाने में परेशानी होती है बच्चों को। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में जो सफर कर रहे हैं। भाई साहब, कितनी परेशानी हो रही है? कैसे गड्ढे हैं? भर क्यों नहीं रहे आखिर? कितने एक लंबे समय हो गए? हाँ, बहुत लंबा समय से नहीं हो रहा है ये तो। कितने फीट गहरे होंगे ये गड्ढे? 1-1 फुट तो सभी है यहाँ पे गड्ढे। अच्छा। हाँ, तो क्या शिकायतें करते हैं तो क्या होता है उसका? शिकायत की कोई सुनवाई ही नहीं है कहीं। कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी आ रही निकलने में, इंसानों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत गहराई है, बहुत गड्ढे हैं, बहुत शिकायत करी, कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों की, कोई सुनने में। तो ये हालात हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, कैसे हालात हैं आपके जब सड़कों की ये बात करें? सर, सड़कों के अलावा ये गंदगी पड़ी हुई है, जिससे संक्रमण रहता है, बच्चों में बीमारियां फैलती हैं, लोगों को ये करंट लगने का डर रहता है। देखो कितना, एक मौत भी हो चुकी है अभी 3-4 दिन पहले। हम लोग यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से बाजार में जाने के लिए जहाँ 5 मिनट लगना चाहिए, वहाँ हमें कम से कम आधा घंटा लगता है जाने में। सड़कों की बात करें तो कितने गड्ढे हैं भाई साहब? उन सड़कों पर कितने गड्ढे होंगे? यहाँ पे कम से कम, यहाँ से गिनती करेंगे तो 988 मतलब 1000 के आसपास गड्ढे निकल आएंगे। अच्छा। हाँ। और गड्ढों की गहराइयों की बात करें? गड्ढों की गहराई कम से कम 1-1 फीट से ज्यादा ही हो। अगर पानी भर जाए तो गिर भी जाते हैं लोग गाड़ियों से। ये जो तस्वीर है, शहर का ही इलाका है, होरावली कहलाता है, और यहाँ पर अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं। नगर निगम के चुनाव में जो कई सारे जनप्रतिनिधि थे, चुनाव के समय उन्होंने कई सारे वायदे किए थे कि सड़कें होंगी, अच्छी सड़कें देंगे। लेकिन आपको इस सड़कों की तस्वीर देखिए, ये ग्वालियर शहर का इलाका है और होरावली का इलाका है। वहाँ पर आप सड़कों की तस्वीर देखिए, इस तरह की ये तस्वीरें हैं, और लोगों का बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर रहना हो गया है। अगर बरसात हो जाती है, आधे घंटे की अगर बारिश होती है, तो वहाँ के हालात किस तरह के होंगे वो आप देखिए। अभी ये थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, थोड़ी देर की बारिश है। अगर ज्यादा वक्त बारिश हो जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है लबालब पानी भर जाता है। कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को? बहुत है, ऐसे घूंटन में पानी भर जाते हैं। क्या दिक्कत आती है? गिर जाते हैं, रोड पर जाते हैं, गिर जाते हैं, परेशान है रहे, मतलब बहुत परेशान, गड्ढे नहीं पा रहे, क्या करें। ये और देखेंगे कि और भी लोग हैं, उनसे देखिए। यहाँ पर अभी कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, मतलब गड्ढे वाली सड़कें हैं यहाँ पर। लगातार सड़कों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोगों को उठानी पड़ रही है। लेकिन सरकार के दावे हैं कि ग्वालियर शहर में बेहतर सड़कें हैं, लेकिन आपको हम जो सड़कों की जो हकीकत दिखा रहे हैं वो आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर ग्वालियर शहर में सड़कों की स्थिति है। क्योंकि लगातार जो सड़कों को लेकर सवाल बार बार पैदा हो रहे हैं कि आखिर ये जो सड़कें हैं वो कब बनेंगी। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, राहगीरों हैं, उनसे ही आपकी बात कराते हैं कि किस तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की सड़कें हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सड़कों का जो आलम है, किस तरह की जो सड़क है, आप देख सकते हैं कि कितना लोगों को यहाँ पर परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तो लगातार जो सड़कें हैं, सड़कें बहुत ज़्यादा बेकार हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं उससे वो जूझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? ये सड़कों की स्थिति कब से ऐसी है? लगभग माने कि चलो 10-12 साल हो गई जब तक, और बेर बार कंप्लेंट करते हैं तो सुनवाई करते नहीं है। हाँ भाई कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत टिंट पर कर जाते हैं, फिर वही स्थिति है। ये नहीं चाहते। तो आप देखेंगे कि ये आ रहे हैं, इनसे कितने भैया गड्ढे मिले आपको? बहुत सारे गड्ढे हैं। अच्छा, क्या कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत परेशानी ज्यादा है। क्या कहोगे, सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें? सड़क में गड्ढा है। अच्छा। हाँ। क्या गड्ढों में सड़क है? ऐसे कैसे करें भैया? क्या गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं? सड़क में गड्ढे हैं। सड़क कितने गड्ढे हैं? वो तो अनगिनती है। अच्छा, अनगिनती है, अनलिमिटेड है। तो आप देखें ये हालात हैं यहाँ पर। अभी ये गाड़ी निकल रही है और स्कूल की बसेस भी आ रही हैं। तो भैया कितनी मुश्किल आ रही है? सड़कों में कितने गड्ढे हैं? सर बहुत मुश्किल आ रही है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है। अच्छा। हाँ। तो कितने गड्ढे मिले होंगे अभी तक? गड्ढे ही गड्ढे हैं, वो तो गड्ढे ही की गिनती है, अनगिनती गड्ढे हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो
तो आप देखेंगे कि ये हालात है सड़कों के गड्ढे को, ये हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर जो गड्ढों में सड़कें हैं वो तब्दील हो गई है। किस तरह के भैया कितने गड्ढे मिल रहे हैं, कितनी परेशानी आ रही है गाड़ी चलाने में? सर इसमें तो काफी परेशानी है, बच्चों को भी परेशानी है, काफी टाइम खराब होता है और गड्ढे भी ज्यादा हैं, पट्टे टूट जाते हैं गाड़ियों के। अच्छा। हाँ तो कब से ये हालात देख रहे हैं? आपको कितने गड्ढे मिले होंगे अभी इतने समय काफी में? गड्ढे हैं यहाँ से वहाँ तक, आगे तक दोनों साइड, और स्कूल भी लेट पहुँचते हैं, कम से कम आधा घंटा लेट पहुँच पाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं लोगों की ये परेशानी है कि किस कदर उनको जो गाड़ी चालक है और जो कमर्शियल व्हीकल उपयोग कर रहे हैं या फिर दूसरे व्हीकल उपयोग कर रहे हैं उनको परेशानी का सामना है यहाँ पर करना पड़ता है। आप देखेंगे कि ये मोटरसाइकिल वाले हैं, अब इनको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। क्यों भैया, क्या सड़कों की हालत कैसी है? गंदी है। अच्छा, कितने गड्ढे? बहुत गड्ढे ना। अच्छा, तो डर नहीं लग रहा कि गाड़ी चलाते में गिर जाएगी? नहीं लगता है ना। अभी तो इतना सामान भर के लेके आ रहे हो, इतने सारे गड्ढे हैं, तो लग रहा है डर के गाड़ी चलाते हैं? लग रहा है ना। तो आप देखें ये हालात है, और गड्ढों में जो सड़कें हैं उससे बहुत से लोग हैं वो परेशान हैं, लेकिन ये गड्ढों में कब सही होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव अभी हुए थे, कई सारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर चुनाव में वोट मांगने के लिए निकले थे। उन्होंने रोड का भी मुद्दा उठाया था कि अगर वो जीतते हैं तो रोड बनवाएंगे, लेकिन कब रोड बनेगी ये फिलहाल पता नहीं है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।